आज हम पढ़ेंगे क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय जानने से पहले हमें आवश्यक है कि हम क्रिया के भेदों को अच्छी तरीके से जानें, क्योंकि पद परिचय में हमें क्रिया के भेद लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिया क्या है। जिन शब्दों से हमें किसी भी कार्य के होने का बोध होता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया का सबसे पहला कर्म के आधार पर उसके भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले जानें कि क्रिया कैसे पहचानें कि वह सकर्मक है या अकर्मक। वाक्य देखें, बच्चे दौड़ रहे हैं। अब इसमें कर्ता है बच्चे, क्या क्रिया हो रही है, दौड़ रहे हैं। अब यहाँ कर्म नहीं है। जब वाक्य में कर्म नहीं होता तो वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं, क्रिया कौन सी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ कार्य नहीं हो रहा। हमें कर्म का कैसे पता लगता है, जब हमें क्रिया के द्वारा कोई प्रतिफल प्राप्त होता है तब वह कर्म कहलाता है। यहाँ कर्म नहीं है, कोई दौड़ने से हमें कुछ प्रतिफल नहीं मिल रहा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हुई। तो सबसे पहला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब सबसे पहले ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। जब वाक्य में कर्म नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि क्रिया का जब प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर देखें दूसरा बात, बच्चे 100 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हैं। ध्यान से देखें, बच्चे दौड़ यहाँ पर भी रहे हैं, लेकिन क्या दौड़ रहे हैं, 100 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर कर्म हो गया। कैसे हमने पहचाना, क्योंकि इसका प्रभाव बच्चे कब तक दौड़ेंगे, जब तक कि ये 100 मीटर वो कंप्लीट नहीं कर लेते, या जब तक उनकी दौड़ पूर्ण नहीं होती तब तक वो दौड़ेंगे। तो यहाँ पर प्रभाव किस पर है, कर्म पर। कब तक वो क्रिया होगी, जब तक कि वो दौड़ कंप्लीट नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये कैसी क्रिया हुई, ये हुई सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म है। क्या कर्म है, जो 100 मीटर की जो दौड़ है वो बच्चे दौड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया हुई। दूसरा वाक्य देख लें, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। अगर आप इसे अचानक देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो दौड़ने की क्रिया हो रही है उसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। मैदान में दौड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई कर्म नहीं हो रहा। ये जो मैदान है, मैदान में ये सिर्फ उस जो क्रिया है उसका माध्यम है, कोई कर्म नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया होगी। बच्चे अक्सर यहाँ पर गलतियां कर देते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि कर्म नहीं हो रहा। हमें वाक्य के भाव पर ध्यान देना है कि क्या कर्म हो रहा है। अगर कर्म हो रहा है तो क्या कर्म है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं हो रहा, बच्चे दौड़ रहे हैं, कहीं पर भी दौड़ सकते हैं, तो यहाँ कर्म जब तक नहीं है तब तक वो अकर्मक क्रिया होगी। वाक्य और ले लें, मछलियां तालाब में तैर रही हैं। तालाब में तैर रही हैं, लेकिन कोई कर्म नहीं हो रहा, सिर्फ क्रिया हो रही है तैरने की। तो अगर वाक्य है कि मछलियां तालाब में तैर रही हैं या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो वो क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होंगी, क्योंकि वहां पर क्रिया का माध्यम है लेकिन कर्म नहीं है, और जब तक कर्म नहीं होगा तब तक वहां पर वो अकर्मक क्रिया होगी। एक और वाक्य देखें, बच्चे मैदान तक दौड़ रहे हैं। वाक्य पर ध्यान दें, मैदान में, मैंने ऊपर वाले वाक्य में कहा मैदान में दौड़ रहे हैं, इसलिए वो अकर्मक क्रिया हुई। अब मैंने उसको जोड़ दिया, बच्चे मैदान तक दौड़ रहे हैं, यानी जो ये लगाने पर वही क्रिया जो अभी अकर्मक क्रिया थी
क्रिया कहाँ तक निश्चित हो गई? मैदान तक। इसलिए वहां पर यह कर्म बन गया, इसलिए यह क्रिया होगी सकर्मक क्रिया। तो आपने दो बातों पर ध्यान देना है, वाक्य में कर्म है या नहीं। अगर उसमें कर्म है, अगर आपको प्रतीत होता है, जैसे कि मैंने इस वाक्य में लिखा, या 100 मीटर जो मैदान में दौड़ रहे हैं, यहां मैंने जो लिखा, तो वहां पर आपको प्रतीत होगा कि ये कर्म है, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो कर्म नहीं है। तो हमने सबसे पहले ध्यान देना है कि वाक्य में कर्म है या नहीं, और फिर हमने ध्यान देना है कि क्या क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है या कर्म पर पड़ रहा है। अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है तो वो अकर्मक क्रिया होगी, और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है तो वह सकर्मक क्रिया होगी। कुछ क्रियाएं जो व्यक्ति स्वयं करता है वो क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं, जैसे जागना, सोना, खाना, पीना, रोना, हंसना। ये व्यक्ति स्वयं करता है, उसका प्रभाव उस पर स्वयं पर पड़ता है, ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब हम कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जो कर्म के आधार पर नहीं, प्रयोग के आधार पर उनके भेद किए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, क्योंकि पद परिचय में हमें भेद बताना आवश्यक है, इसलिए हमें क्रिया को समझना जरूरी है, तभी हम उसका पद परिचय कर सकेंगे।